हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज के टेस्ट में 1 से 50 क्वेश्चन तक किन्हीं 40 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। हम क्या करेंगे, 1 से 50 क्वेश्चन तक सभी बनाते हैं। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन बनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, जो बिहार बोर्ड जारी किया है मॉडल पेपर वही है। पहला क्वेश्चन से देखते हैं, कह रहा है कौन सा परमेय संख्या है। परमेय संख्या जो रूट में रहती है अपरमेय संख्या ये हो गई। ये देखिए, ये तो 5 निकल जाएगा लेकिन ये रूट में है तो ये भी अपरमेय संख्या हो गई। 1/√4, 1 रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा तो ये क्या होगी, परमेय संख्या। पूछ रहा है परमेय संख्या, तो आंसर हमारा कौन सा हुआ, आंसर हमारा सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि यम पूर्णांक है तो कौन सा विषम संख्या है। तो एक वाला तो देखने नहीं, जिसमें कम से कम विषम संख्या है तो कितना हमको कॉमन चाहिए, 2 कॉमन जो आएगा वो सम संख्या होगी, जिसमें 2 कॉमन आएगा। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 × m है तो 2 से कट रहा है, इसका मतलब एक क्या हुआ, सम संख्या हो गया, एक क्या हुआ, विषम संख्या हो गया। सम या विषम संख्या कैसे पता लग गया, तो आंसर हमारा क्या है, डी है। अगला देखिए, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए नीचे हर में 2 या 5 होना चाहिए। 2 और कितना होना चाहिए, 2 5। 2 या 5 रहेगा, 2 या 5 रहेगा तो कहेंगे शांत है, बाकी अशांत है। देखिए 91 में 63, 91 13 7 है तो 2 5 नहीं है, अशांत है। 23 है तो 23 में तो 2 5 नहीं है, ये भी अशांत है। 80 है तो 16 5 80 कितना होता है, 16 5 80। और देखेंगे कि 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4 × 5 यानी 2 5 है, तो 2 5 जब हर में रहता है तो उसे शांत कहते हैं, तो आंसर हमारा कितना हुआ, सी। अगला देखिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन होता है तो पहले नीचे लिख लीजिए, दशमलव के बाद जो रैंकिंग है उसके बदल कितना देते हैं, 9। अब जितने अंक पर रैंकिंग नहीं है दशमलव के बाद वाला, तो एक अंक रैंकिंग नहीं है उसके बदल देते हैं 0। ऊपर क्या लिखते हैं, पहले पूरा अंक लिख देते हैं, 87 लिख दिए, माइनस जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको घटा देते हैं। 87 में 8 गया 79, 79 बटा क्या हुआ, 90। 79 बटा 90 कौन सा आंसर है, आंसर हमारा सी। अगला देखिए, कह रहा है 540 को x2 के पावर x 3 के पावर 5 के पावर z, यानी 540 को पहले तोड़िए। 540 को 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 270, 2 से तोड़ेंगे उसके बाद 135, 135 को 2 से नहीं, अब कितना 3 से तोड़ेंगे, तो 3 से तोड़ेंगे 45, उसके बाद कितना 3 से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे 15, फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे 5, कितना आया, 2 के पावर कितना होगा, 2 के पावर 2। इसको देखेंगे 2 के पावर 2 आया, गुना 3 के पावर 3 आया, 3 के पावर 3, और गुना 5 के पावर कितना, 5 के पावर 1, यानी 2 के पावर यहाँ x है, यहाँ 2 के पावर 2 है तो x का मान 2 आ गया। y का मान कितना आएगा, y का मान 3 आ गया। देखिए दोनों कंपेयर किया तो y का मान 3 और z का मान 1 हो गया। पहला यहाँ प्लस है, x + y, तो यहाँ माइनस, तो 5, 5 में से 1 गया कितना, 5 में से 1 गया आंसर 4। 4 आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ए है। अगला है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या देखिए, ये दशमलव में है तो ये तो कन्फर्म परमेय होगी। इसका भी पूरा रूट निकल जाता है तो रूट के बाहर निकल गया, ये भी परमेय संख्या होगी। √13 × √13, √13 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट चल जाएगा, यानी ये भी परमेय संख्या हो गई। इसको काटेंगे तो 1/√10, 1 का तो निकल जाएगा √10, ये अपरमेय संख्या हो गई। तो हमारा क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, अपरमेय संख्या पूछ रहा था, तो आंसर हमारा डी हो गया। अगला देखिए, यदि यम और एन 2 अभाज्य संख्या है तो इसका महत्तम। यम एन कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए, मान लीजिए 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या है, इसका मासा निकालते हैं तो एक बार में लगा, घटाएं तो 1 आया, 2 बार में लगाएं कट गया, हमारा मासा कितना है, 1 आया। इस प्रकार क्वेश्चन जब भी कहे कि 2 अभाज्य संख्या, 2 विषम संख्या, 2 सम संख्या, छोटा विषम संख्या अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके बाद बनाइए। कह रहा है 2 संख्याओं गुणनफल इतना है, उसका लघुत्तम समवर्तक कितना महत्तम। हम जानते हैं गुणनफल 2 संख्याओं गुणनफल लासा गुना मासा। लासा का मान दिया हुआ है, मासा का मान, यक्स का मान पूछा है। अब देखिए कौन सा आंसर होगा, तो 18 दूनी 36, माने 2 बार तो नहीं जाएगा, यानी 1 ही होगा, 1 होगा। 1 + 1 से ज़्यादा होगा तो 1 से ज़्यादा कौन सा, देखिए काटिएगा तो समझिए हमारा अंतिम कितना आएगा, 3 दूना 3 दूना 6, अंतिम 3 आएगा। और शुरू में कहें एक बार से 18 दूनी 36, 2 नहीं जाएगा लेकिन एक बार 23 तो लगेगा, तो 1 और 3 हमारा आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, हमारा ये आंसर होगा। अगला देखिए, कारण लिखने में कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। शांत के लिए क्या बोले, 2 और 5 रहेगा तो क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। देखिए
8 पचे 40, 8 के मतलब कितना 2 के पावर, 8 के मतलब 2 के पावर 3 गुना 5, ये तो शांत हो गया, 2 5 रहेगा तो शांत। ये भी देखिए कितना होगा, इसको कर सकते हैं 5 गुना 32 कर सकते हैं, 5 गुना 32, तो 5 गुना 32 का मतलब 2 के पावर 5 हुआ, तो 2 और 5 आ गया, तो इसे भी क्या कहेंगे, शांत ही कहेंगे। ये भी देखिए शांत है, आंसर दिखाई देगा। 21 गुना 21 होता है, तो इसमें 2 5 नहीं आएगा, तो हमारा आंसर अशांत कौन सा होगा, आंसर डी होगा। अगला देखिए, कह रहा है पी बराबर इतना, क्यू बराबर इतना, पी क्यू का धनात्मक पूर्णांक है, ए भी अभाज्य संख्या है, तो इसका लघुत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक क्या होता है, बड़ा पावर। तो ए के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ ए के पावर 4 है, तो बड़ा पावर क्या है, ए के पावर 4। बी के पावर क्यू है, बी के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो बड़ा पावर कितना, बी के पावर क्यू। तो ए के पावर 4, बी के पावर क्यू, जो आंसर होगा वो हमारा लघुत्तम है। जब भी लघुत्तम समवर्तक पूछे बड़ा पावर, और जब भी महत्तम समवर्तक पूछे छोटा पावर। आंसर अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब, सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसमें कोई कॉमन ना हो। इसमें देखिए 15 कॉमन हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं, इसमें 21 कॉमन हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं, इसमें 14 कॉमन हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, इसलिए सहअभाज्य संख्या। 9 16 में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, इसलिए सहअभाज्य संख्या। अगला देखिए, कह रहा है कि 0.3125 को कहा है 0.3125 को दशमलव हटाते हैं तो 1 देते हैं, अब 1 2 3 4 4 अंक है, या नहीं 4 शून्य देंगे, 4 शून्य देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, काटिए 25 से काटिए, तो 25 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 6 और 2, 25 दूना 50, और 12 और 5, 25 25 125, 25 से काटेंगे तो ये तो 4 बार चल जाएगा, 400। अभी फिर से 25 से काटेंगे तो 16 बार, 25 से काटेंगे कितना, ये 505 आएगा, तो 5/16 कौन सा आंसर है, हमारा आंसर कौन सा है, आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद के लिए जो घात होना चाहिए, घात होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो प्लस होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। प्लस पूर्णांक रहेगा तो बहुपद हो। यहाँ देखिए प्लस है, पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो बहुपद का घात है ये रूट ओवर यक्स है, रूट ओवर यक्स के मतलब कितना, यक्स के पावर 1/2 है, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद पहला बहुपद नहीं हुआ, पहला कट गया। दूसरा देखिए, यक्स प्लस नीचे यक्स से ऊपर लाएंगे तो माइनस में, प्लस नहीं है, प्लस भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, इसलिए ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ तो है पावर 3 है, पावर 2 है, और यक्स का पावर ही देखना है, तो यक्स का पावर प्लस भी है, पूर्णांक भी है, तो आंसर हमारा कितना हुआ, सी हुआ। अगला कह रहा है इसका घात बताए। घात क्या होता है, सबसे बड़ा वाला पावर घात होता है, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो सबसे बड़ा पावर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, बाकी सब बहुत सारी चीज़ आएगा, और इसमें एक्स³ -8 है, तो क्या है पावर निकालना है, तो गुना क्या होता है, पावर जोड़ता है एक्स स्क्वायर, एक्स³ को गुना करेंगे तो 5 आएगा, पावर कितना होगा, 5 होगा। अगला देखिए, कह रहा है 2x² -6 का शून्यक बताया, तो 2x² -6 बराबर 0 करेंगे तो 2x² बराबर कितना होगा, 6, तो x² का मान कितना होगा, 3, x का मान कितना होगा, प्लस माइनस √3 प्लस माइनस, यानी प्लस में भी √3 और माइनस में भी √3, आंसर हमारा ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है px का मान इतना दिया है, p2 का मान पूछा है, 2 का मान यानी p का मान कितना, x का मान 2 रखना है, तो 2 × 2 का स्क्वायर -8 × 2 -12, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 दूना कितना हुआ 8, -8 दूना 16 -12, तो कितना हुआ 8 -16 और 12 घटाएंगे तो 28 हो गया, 12 पकड़ जाए, 16 पकड़, 28 पकड़ जाए, इसको घटाएंगे तो -20, आंसर कौन सा है, आंसर हमारा बी। अगला देखिए, कह रहा है यदि बहुपद 3y² प्लस 7y - k का शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 क्या है, अल्फा है। अब सोचिए इसको हटाना है तो हमको गुना ही करना पड़ेगा, अल्फा × 1/अल्फा, तो क्या अल्फा इंटू, मान लीजिए अल्फा इंटू दूसरा शून्य बीटा है, गुना कर रहे हैं तो अल्फा × बीटा फॉर्मूला क्या होता है, c/a, तो c का फॉर्मूला, c का मान कितना है -k/a, का मान कितना है 3, तो यहाँ k का मान यहाँ से निकल जाएगा, अल्फा से अल्फा गया और 1 बराबर -k/3 हुआ, तो k बराबर कितना होगा, -3, k बराबर -3, आंसर हमारा कौन सा है, आंसर हमारा डी। अगला देखिए, कह रहा है
शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या। -2 -5 बहुपद कैसे निकलते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो -7x इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या होता है? फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, दोनों जोड़े और प्लस, दोनों को गुना किए, दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना होगा? 10 हुआ। अब सोचिए इसमें 2 से भी गुना करेंगे तो इसका शून्य कितना रह जाएगा? इसमें 3 से भी गुना करेंगे तो इसका शून्य कितना रह जाएगा? किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका शून्य कितना? 2 से गुना करेंगे तो 14x प्लस कितना होगा? 20। 3 से गुना करेंगे तो 21x प्लस कितना होगा? 30। इस प्रकार किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो शून्य कितना आएगा? -2 -5 है। तो इसका बहुपदों की संख्या कितनी होगी? अनगिनत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है px बराबर इतना कि शून्य का अल्फा और बीटा है तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो माइनस और b -7 बटा कितना होगा? 5। 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -5/7 निकालें। -7/5, 5 से 5 गया, आंसर कितना आया? -7। -7 आंसर कौन सा है? ए में है। अगला देखिए, कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात समीकरण इतना के शून्य है तो अल्फा बीटा और गामा का मान बतावे। अल्फा बीटा गामा माने तीनों का मान। जब भी देखिए पहले तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो तीनों को माइनस माने, माइनस गुना माइनस। अगर 2 गो रहता है तो प्लस, 3 गो है तो इसलिए माइनस आएगा, पहला माइनस। उसके बाद स्टार्ट कीजिए, जब 3 गो है तो स्टार्ट कीजिए हमेशा बी से। बी अगर 1 रहता तो बी, 2 रहता तो सी, 3 रहता तो डी, यानी 3 है यानी डी। तो -d/a, हम नीचे हमेशा ये होगा। तो स्टार्ट कीजिएगा बी से, बी सी डी ऐसा करके। जैसे मान लीजिए पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो एक के बारे में सोचना है, एक अल्फा है यानी माइनस तो आएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है? बी से। तो -b/a। अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, अल्फा बीटा गामा अल्फा है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? बी से। तो बी सी, क्योंकि दो गो है तो बी सी, तो सी बटा कितना होगा? ए। और माइनस कितना करेंगे? तो माइनस गुने माइनस क्या होगा? प्लस, इसलिए प्लस सी बटा ए। तो इस प्रकार फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। कह रहा है यदि रेखा इतना और इतना समानांतर है तो पी का समानांतर आता है तो कोई हल नहीं होता है, यानी पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं होता है। पहला बराबर कीजिए, यक्स 5/x में इसका कितना है? 5, कितना है? 15 है। तो 5/15। पी बाई बराबर, बाई जो है बाई के बगल में पी है, यहाँ बाई के बगल में 9 है, तो 5/15 बराबर, इसको काटे 5 तिया 15, 3 तिया 9। अब पी का मान कितना है? पी का मान हमको 3 आएगा। आंसर कौन सा है? पी का मान 3, आंसर ये हो गया। अगला देखिए, कहा यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदीय में कितना हल होगा? सिर्फ एक हल होगा अगर हल की संख्या पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालना है। देखिए मान पुट कीजिए, x बराबर अगर 5 पुट करेंगे तो 5 5 25 माइनस 0, 25 माइनस 0 25 होगा, ना कि 0 होगा। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखिए पुट कीजिए, x का मान 0, x का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और y का मान कितना रखना है? 8 रखना है। तो 8 8 64 बराबर 0 तो नहीं आएगा, माइनस का 64 आएगा, माने दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा, अगर दोनों 0 रखेंगे तो हो सकता है, यहाँ भी दोनों 0 रखेंगे तो हो सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ? आंसर हमारा सी हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है इतना के मूल समान है। अगर मूल समान है तो सी का मान कितना होगा? कभी भी अगर मूल समान है ऑब्जेक्टिव में कहे तो याद रखिएगा b² बराबर 4ac होता है। b² बराबर कितना होता है? 4ac। b² बराबर 4ac। तो हमारा सी का मान पूछ रहा है, किसका? सी का मान। तो सी का मान कितना होगा? b²/4a होगा। b²/4a कौन सा आंसर है? आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए इसमें x² आएगा, खाली x², इसमें 3x² आएगा, घटाएंगे भी 2x² रहेगा। इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें क्या है? इसमें भी देखिए अगर ये माइनस है प्लस आएगा तो 2x² रहेगा, द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए अगर ये भी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? 2x² आएगा। इधर भी 2x² है तो 2x² से 2x² कट जाएगा, ये स्क्वायर में नहीं रहेगा, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आंसर हमारा कौन सा? यही हमारा आंसर होगा जो द्विघात समीकरण नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के एक शून्य कितना है 3 है, तो दूसरा कोई भी फार्मूला लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, कोई भी फार्मूला अल्फा इंटू बीटा ही लगा देते हैं तो सी बटा ए, तो सी का मतलब 12/1 होता है, 12/1। इसका एक मूल माने अल्फा का मान लीजिए दिया हुआ है 3, तो बीटा का मान पूछा है 12, 12, तो बीटा का मान कितना आ गया 4। आंसर कौन सा है? आंसर बी है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी यानी माइनस पी बटा ए का मतलब ए यानी माइनस पी होगा। क्या होगा आंसर? कितना आएगा आंसर? माइनस पी आएगा। माइनस पी तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसे बाद में कभी देख लेंगे। ऐसे हमें क्वेश्चन गलत लग रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का वेक्टर ज्ञात करें। वेक्टर होता है डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? -13 है, तो -13 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 3 और सी का मतलब कितना है 10। यही होता है, सी ये होता है। -13 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 और गुने 10 120 घटाएंगे तो कितना होगा 49। कौन सा आंसर है? 49 हमारा ये है। अगला देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण रत्ना के मूल्यों का गुणनफल, इसको पहले गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर और प्लस कितना होगा 5x बराबर 0। तो मूल्यों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो सी इसमें तो है नहीं क्योंकि ये तो ए है, ए बी है, तो सी तो है नहीं, तो सी 0 बटा ए का मान 2, 0 में कुछ से भागा देंगे 0। आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारे बी होगा। अगला कह रहा है निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है? समानांतर श्रेणी में है, देखिए समानांतर श्रेणी में कौन सा है? तो देखिए पहला जो है ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो इसमें कितना है घटाइएगा। पहले दो जो आसान है उसको कीजिए। ये यहाँ आंसर अंतर 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब अंतर बराबर नहीं, तो समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें देखिए ये √7 है, 7 चौका 28 होगा, यानी 2 √7 है। 7 चौका 28 कैसे किए? 4 गुना 7 और 7 के बदल 2 निकलेगा, 2 √7 है। उसके बाद वैसे 63 को इसे तोड़ेंगे तो 63 कैसे निकलेगा? 9 7 63 यानी 3 रूट कितना होगा 7 होगा, 3 √7। देखिए √7 है, 2 √7 है, 3 √7 है, मैंने 1 √7, √7 बढ़ रहा है तो सही है, एपी में है। समानांतर श्रेणी में पूछ रहा है कौन सा है, तो हमारा आंसर मिल गया बीएपी में है। अगला कह रहा है समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है, यानी एन का मान कितना है? 0 है। 0 बराबर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 12 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान दूसरा में पहला घटाएंगे माइनस का 2 है, कितना है? माइनस का 2, तो ये -12 जाएगा, तो एन -1 इंटू माइनस का 2, माइनस का 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार, तो एन -1 बराबर 6, तो एन बराबर कितना होगा 7। 7वां पद आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा ये होगा। कह रहा है दूसरा कि इसका सारबंतर बताइए। सारबंतर मतलब इसमें घटाएंगे -1 और माइनस कितना +5, 5 में जाएगा कितना? हमारा सारबंतर कितना है? 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद है सारबंतर डी है, तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला, n पदों का योगफल का फॉर्मूला 2 था, n/2 a प्लस an या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए कौन सा फॉर्मूला है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आंसर हमारा कौन सा है? आंसर हमारा सी है। अगला देखिए कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी के का nवां पद tn है तो t5 यानी 5, n की जगह 5 रखे हैं, 3 गुने 3 माइनस 4 गुना कितना 5, 4 5 20 -3 -20, 3 -20 कितना होगा? -17। आंसर कौन सा है? आंसर हमारे ये। अगला देखिए कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का समान पद कितना है? 7 - 5n है, तो इसका सारबंतर कभी बहुत बार बचा चुके हैं सार। इस प्रकार क्वेश्चन का सारबंतर क्या होता है? n के बगल में सारबंतर होता है, तो -5 हमारा क्या होगा? सारबंतर होगा। अगला देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, बहुत बार बचा चुके हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है? n² होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगला देखिए कह रहा है 18x/-3 समानांतर श्रेणी में है, तो x प्लस y, जब भी 4 संख्या है तो 4 संख्या अपने समानांतर श्रेणी में लिख देखिए। मान लिए 3 5
7 9 4 संख्या है, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो देखिए कितना आ रहा है 12, ये दोनों को भी जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 12। यानी समानांतर श्रेणी बनाने पर अंत का जो जोड़ होता है धीरे धीरे घटते हैं, उसका भी जोड़ बराबर होता है। तो इसमें देखिए अंतिम का जोड़ कितना हुआ 15, 18 में -3, 18 में 3 गया 15, 15 बराबर क्या होगा x प्लस वाई, ये दोनों को भी जोड़ दिए तो x प्लस वाई का मान कितना है 15 आया। कह रहा है यदि ए और बी पूरक कोण है, पूरक कोण यानी ए प्लस बी कितना हुआ 90 डिग्री, तो 90 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला होगा उसमें हुआ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, नहीं होगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, ये नहीं होता। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, ये आंसर हमारा होगा बी। वो पूछ रहा है कौशक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कौशक 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, फाई है यहाँ फाई देना है साइन फाई, आंसर कौन सा है आंसर हमारे है। अगला देखिए साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर हमारा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस, इसको कॉस में बदलेंगे कॉस स्क्वायर 90 में 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 में क्या 90 में 63 हटाएंगे तो ये भी 27 आएगा, कॉस स्क्वायर 27 से कॉस स्क्वायर 27 जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा 0। साइन थीटा 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है, अगर सत्य है तो बताइए। तो साइन 2 थीटा बराबर थीटा का मान सोचिए, अगर थीटा का मान 60 डिग्री लेंगे तो 120, 120 तो डिग्री पढ़ने का ही नहीं है तो नहीं हो सकता है। अगर थीटा का मान 45 डिग्री लेंगे तो 45 दूना 90, थीटा 2 थीटा का मान कितना होगा 2 थीटा का मान होगा 90 डिग्री, तो न साइन 90 का मान 1 होता है, 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा, एक मतलब 45 नहीं होगा। 30 थीटा का मान लेकर देखते हैं, तो 30 दूना कितना होगा 60, यानी साइन 60 बराबर 2 साइन कितना 30, साइन 60 का वैल्यू देखिए √3 होगा बाई 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये दोनों बराबर नहीं होगा, माने ये भी हमारा आंसर क्या होगा नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 0। देख लीजिए 0 वैल्यू 2 गुने 0 साइन 2 गुने 0 0 ही होगा बराबर 2 साइन 0, अब ये भी 0 है, 0 2 गुने 0 ये भी 0 है, यानी दोनों बराबर है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा डी। देखिए साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है टेन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा क्या होता है एच, इसका फॉर्मूला होता है पी बटा बी, यानी ऊपर तो पी है यानी 4 है, यानी ऊपर प्लस इसमें भी 4 आएगा, ऊपर में 4 देखिए, इसमें 5 है नहीं होगा, इसमें 3 है नहीं होगा, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, यानी ये दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन साइन थीटा हम जानते हैं कि पी बटा क्या होता है बी होता है, एच नहीं होता है, इसमें एच 5 है तो एच तो नहीं होगा, नीचे 5 नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा हमारा सी आंसर होगा। अगला देखिए टेन थीटा इतना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए हमेशा फार्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों फार्मूला पक्का क्वेश्चन आता है। तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, आप सोचिए सेक स्क्वायर थीटा इधर है, माइनस प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो बराबर कितना होगा ये कुछ भी वैल्यू दे इसका मान तो एक ही होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1, तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब देखिए 1 - टेन स्क्वायर 45 बटे 1 + टेन स्क्वायर, 1 - 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी करेंगे 1, 1 + 1 1 - 1 0/2 करेंगे तो ये कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 आंसर कौन सा है 0 आंसर ये है। अगला देखिए 3 कोट 60, कोट 60 का मतलब कितना है टेन 60 का √3 होता है, टेन 60 का उल्टा, तो टेन 60 √3 होता है, कोट 60 1/√3 होगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो 3 गुने 1/3, 3 से 3 जाएगा कितना होगा एक, आंसर कौन सा है आंसर हमारा बी। अगला देखिए cos 1 cos 2 cos 3 है, इस प्रकार cos x बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार देखिए cos 1 cos 2 cos 3 ऐसे आ रहा है, cos 3 इस प्रकार ऐसे बढ़ेगा, तो cos 79 cos 90 ऐसे भी बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, cos कहाँ तक जाएगा 180 तक। आप जानते हैं ये सब का वैल्यू तो होता है, लेकिन cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और कोई चीज़ में 0 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0, यानी पूरा का मान कितना होगा 0 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन 2 - 2 कोसेक स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 - कोसेक स्क्वायर 1 - कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए फार्मूला बताए थे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए कह रहा है 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा, वो प्लस है तो ये बगल माइनस लाए, तो ये जो बचेगा वो माइनस में जाएगा, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा,
तो हम 2 इंटू माइनस का कोट स्क्वायर थीटा लगा देंगे, तो -2 कोट स्क्वायर थीटा। आंसर कौन सा है? आंसर हमारा डी होगा। अगला देखिए, ए साइन एक्स बराबर 1 है, बी कॉस एक्स बराबर 1 है, तो कॉट एक्स का मान पूछ रहा है। कॉट एक्स क्या होता है? कॉस बटा साइन होता है। कॉस में साइन से भागा दीजिए, देखिए कॉस वाला इसमें इससे भागा दीजिए, तो बी कॉस एक्स बटा ए साइन एक्स बराबर 1/1 है। तो क्या होगा? बी बटा ए, ये क्या होगा? कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन कॉट एक्स बराबर 1 हुआ। तो कॉट एक्स का मान जो होगा वो बी जो नीचे ए जो नीचे ऊपर जाएगा, तो और जो बी ऊपर है वो क्या आएगा? नीचे आएगा। तो ए बटा बी आंसर कौन सा? आंसर हमारा बी है। अगला देखिए, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना होगा? 0 होगा। आंसर कौन सा है? 0। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है टेन स्क्वायर, क्या बोल रहा है? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस 1 माइनस, ये बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा अब माइनस का है, अब प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। अभी बताए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा? इधर 1, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो क्या? प्लस का हमारा 1 आंसर बचेगा। आज के लिए इतना ही। अगला जो होगा, अगला 50 क्वेश्चन अगले दिन हम बना देंगे, सोल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।